वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का हिंदी का जो सिलेबस है। इसका आज हम डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म में आपके हिंदी का सिलेबस जो रहेगा क्या रहेगा। सितंबर अक्टूबर में जो आपका एग्जाम होता है उसी को हम मिड टर्म, जिसे आप फर्स्ट टर्म भी कह देते हैं काफी ज्यादा बच्चे, तो उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी का जो है फाइनल सिलेबस भी डिस्कस कर रखा है, जो आपका पूरा जो 2023 रहेगा और 24 रहेगा उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, सारे हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मिड टर्म के बारे में डिस्कस करें हम, तो आपको पता होगी आपकी अंतरा और अंतराल दो बुक रहती है क्लास 11th में। और हिंदी इलेक्टिव के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी भी दो तरह की होती है, हिंदी कोर और इलेक्टिव। ज्यादातर बच्चों के पास इलेक्टिव रहता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपका वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो वो डाउट, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप हमारे क्लास 11th का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी हम जो है कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं, कोई भी अपडेट रहता है तो वहां दिया जाता है। आगे की तरफ सिलेबस की तरफ चले तो दो बुकें रहती है, अंतरा और अंतराल, दो किताबें आपकी। ठीक है, आगे की तरफ चलते एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंतरा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यू एनसीईआरटी है, मतलब इसके अंदर जो कट गए हैं वो है ही नहीं चैप्टर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास अगर ओल्ड है तो आपको मैच कर लेना है चैप्टर के नेम से, या यहाँ पे चैप्टर नेम मैं आपको बता दूंगा। जैसे गद्य खंड क्या है, ये इसे आप कहानी वाला लेके चले तो ये कहानी वाले दो पार्ट रहते हैं ना अंतरा में, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। तो गद्य खंड में अगर हम देखें तो ईदगाह ये आपका मिड टर्म में है, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाले और गूंगे। ये टोटल चार चैप्टर है जो आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे। मिड टर्म में इन चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही गद्य खंड की हमने अभी बात करी, अब आते हैं काव्य खंड पे। ठीक है, गद्य खंड में यहाँ पे भी मैंने बता दिया है अलग से कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे। तो ये मिड टर्म में चार चैप्टर है जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो आपका फर्स्ट टर्म जिसे आप कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म जो होगा सितंबर अक्टूबर में, उसमें ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ये बात हो गई गद्य खंड की। इसमें एक काव्य खंड भी रहता है। काव्य खंड को अगर हम लेके चले तो एक कविता वाला आप मान के चले कि कविता वाला है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर कबीर के ये है, अरे इन दोहुन रहा न पाई, बालम आवो हमारे घेरे। ये दोनों चैप्टर ये आपके मिड टर्म में आएंगे। सूरदास के खिलन में को काको गुसैया, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। ठीक है, ये वाला भी। और देव, हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये तीनों जो है अगर हम देखें कबीर, सूरदास और देव के, ये तीनों के तीनों पूछे जाएंगे आपके। यानी कबीर के दो आपकी कविताएं हो गई, जैसे ये दो कविताएं, सूरदास की भी दो हो गई, एंड हंसी की चोट जो है यहाँ पे तीन है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी मैंने आपको जैसा कि बताया, जो कटा हुआ है वो इसके अंदर है ही नहीं। मैं न्यू एनसीईआरटी से लेकर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मिड टर्म में पूछा जाएगा वो ये तीन जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कबीर, सूरदास और देव की जो कविता है, ये तीन पूछे जाएंगे। बाकी अलग से भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और सॉरी एक चीज और रह गया, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, संध्या के बाद ये भी आपका मिड टर्म में पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा मिड टर्म के बाद ये कविता वाले सेक्शन में अगर हम देखें, जिसे आप काव्य खंड भी कहेंगे, तो मिड टर्म में ये जो है चैप्टर्स पूछे जाएंगे। यहाँ अलग से भी मैंने बता दिया है काव्य खंड में चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी है और काफी ज्यादा बच्चों के पास ओल्ड होगी। तो चैप्टर नंबर पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको राइटर और जो है कविता का जो नाम है उसके ऊपर फोकस करना है। तो कबीर दास का अरे इन दोहुन रहा न पाई और बालम आवो हमारे घेरे, ये दोनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे मिड टर्म में। सूरदास के खेलन में को काको गुसैया और मुरली तऊ गोपालई भावती, ये वाले जो है ये दोनों मिड टर्म में है। देव का जो है हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये तीनों ही चैप्टर मिड टर्म में है। एंड सुमित्रा नंदन पंत का संध्या के बाद। तो ये चैप्टर्स आपके मिड टर्म में है। ये है आपके काव्य खंड, जिसे आप कविता वाला कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कविता वाला सेक्शन, तो यहाँ से ये पूछा जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अंतरा जो बुक है, अंतरा भाग 1, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म में या जिसे आप फर्स्ट टर्म कह सकते हैं वहां पे पूछे जाएंगे। आगे की तरफ आते हैं, अब अंतराल की तरफ आते हैं, सेकंड बुक अंतराल की तरफ। अंतराल में कौन कौन से चैप्टर्स है, तो ये वाला देखेंगे आप। तो ये तो आपका कट ही गया, अंडे के छिलके, ये आपका है नहीं सिलेबस में। बाकी दो चैप्टर बचते हैं, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ठीक है, एंड आवारा मसीहा। तो इसमें से जो है हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये आपका मिड टर्म में पूछा जाएगा।
तो ये हो गया आपका अंतराल से, बहुत छोटा ही चैप्टर सही है। ठीक है, बुक में 3 ही चैप्टर है टोटल, एक कट ही गया तो 2 चैप्टर बचे, उसमें से एक आपका मिड टर्म में पूछा जाएगा, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। ठीक है, ये हो गया आपका अंतराल के बारे में। और एक और किताब रहती है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये ज्यादातर बच्चों को, लगभग जो है हमें भी नहीं पता था जब हम 11th में थे, फिर जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो किताब रहती है ना, ये 12th और 11th दोनों के लिए एक ही किताब आती है। इन दोनों में ही लिखे रहते हैं, जैसे आगे की तरफ हम चले तो ये इसका जो भी विषय सूची रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 11th और 12th दोनों का ही है। तो 11th का देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? ये 11th का हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कक्षा 11वीं, कक्षा 11वीं, ठीक है? ये कक्षा 12वीं के लिए है। एंड आगे देखें तो क्लास 11th के लिए नीचे डायरी लेखन की कला, कथा, पटकथा, ठीक है? ये आपका है, ऐसे ही आगे देखें, ये आपके 11th के लिए। लेकिन ये तो टोटल 11th के लिए हो गए, जो मिड टर्म में जो पूछे जाएँगे, इनमें से कौन-कौन सा है जो मिड टर्म में पूछे जाएँगे, तो मैंने अलग से यहाँ पे बता दिया है। चैप्टर नंबर 1 आपका जनसंचार माध्यम, ठीक है? आप इसे नोट कर सकते हैं अगर आपके पास ये किताब है। तो चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, ये आपका मिड टर्म में आएगा। आगे की तरफ देखें हम, तो चैप्टर नंबर 9 है आपका डायरी लेखन की कला, लिखने की कला, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर नंबर, नोट ढूँढना है आपको, ये है, ये आपका मिड टर्म में है। एंड आपका चैप्टर नंबर जो 14वां और 15वां है, ठीक है? ये दोनों के दोनों ही आपके मिड टर्म है। तो मिड टर्म में आपके टोटल 4 चैप्टर यहाँ पे पूछे जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल चैप्टर नंबर 1, 9, 14 एंड 15, ये 4 चैप्टर जो है आपके से पूछे जाएँगे अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब। तो ये तीसरी किताब रहती है हिंदी की, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया मिड टर्म के सिलेबस के लिए। ये पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया हिंदी का, हिंदी इलेक्टिव का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मिड टर्म का आपका सिलेबस हिंदी का रहने क्या वाला है। 2023 और 24 का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें सितंबर-अक्टूबर में, ठीक है? ये सिलेबस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए। वहाँ पे मैं सभी बच्चों के क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लास 11th का टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट रहते हैं यहाँ पे दे दिए जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ आ गया होगा आपको हिंदी इलेक्टिव का पूरा सिलेबस मिड टर्म का। फाइनल सिलेबस अगर आपको देखना है तो आपको लिंक, या आप चैनल पे जाएँगे ना प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप इज़िली जो है मिड टर्म के लिए अलग प्लेलिस्ट एंड आपका फाइनल के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। चलिए, ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।